नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे महादेव की महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि के दिन युवाओं को अगर लग्न में आ रही है बाधाएं, तो महादेव तथा माता पार्वती की पूजा अर्चना तथा व्रत अवश्य करें। और ये बाधाओं को दूर करने तथा संपूर्ण पारिवारिक सुख प्राप्त करने के हेतु क्या करना चाहिए, ये हम तुरंत ही जानेंगे। हम सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी तथा माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इस पावन पर्व की वार्षिक तिथि के दिन हमारे युवा वर्ग को जिनका विवाह शीघ्र कराने हेतु क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम तो महाशिवरात्रि का व्रत तथा भगवान शिव जी की उपासना करनी चाहिए, जिससे आपके नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होगी तथा जीवन में आ रही बाधाओं का शमन होगा। महिलाएं अपने सुख सौभाग्य के लिए शिवलिंग पर दूध की धारा करते हुए ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं ओम मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। लक्ष्मी जी अपने अखंड स्वरूप में केवल भगवान शिव जी की कृपा से ही जीवन में प्रकट हो सकती है, इसलिए अखंड लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के हेतु इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम श्री ऐं नमः। युवाओं को इनकी शादी ब्याह में आ रही बाधाओं को दूर करने तथा भगवान शिव तथा माता पार्वती के आशीर्वाद से शीघ्र फल को प्राप्त करने के लिए शिव और शक्ति की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। साथ में इस मंत्र का जाप करें। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकरा प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कानाकांता सुदुर्लभा माँ। संपूर्ण पारिवारिक सुख के लिए ओम सांब सदा शिवाय नमः का जाप अवश्य करें। कोई व्यक्ति अगर बीमारी से परेशान है तो वे समग्र दिवस में महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे उनकी बीमारी में बहुत ही राहत रहेगी। एक और मान्यता ऐसी भी है कि समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था उसको इसी दिन शिव जी ने अपने गले में धारण कर लिया था तथा हजारों सूर्य के प्रकाश से बने एक दिव्य स्वरूप में स्वयं प्रकट हुए थे और नीलकंठ कहलाए थे। इसी दिन भगवान शिव ने तांडव भी किया था। महाशिवरात्रि का कुछ वैज्ञानिक महत्व भी है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। इस दिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में भारी फेरबदल होता है, इसलिए महाशिवरात्रि की रात्रि को शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक करने से ऊर्जा का प्रवाह शरीर में ऊपर तक उठता है। इस दिन योग एवं ध्यान करने से मन और शरीर को शांति मिलती है तथा तनाव में कमी आ जाती है। महाशिवरात्रि के दिन चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य एक सीधी लाइन में रहते हैं, इसलिए रीढ़ सीधी करके बैठने से, ध्यान करने से, मंत्रोच्चार करने से आपको बहुत ही फायदा होता है। महाशिवरात्रि के दिन दान का भी अत्यंत महत्व रहता है। आप सबसे उत्तम अन्नदान कर सकते हैं, जिसमें गेहूँ और चावल सबसे प्रमुख है। आप दूध की वस्तुओं का दान, कपड़ों का तथा दूध की मिठाइयों का भी दान कर सकते हैं। सदाशिव सर्वशक्तिमान सूक्ष्म प्रकाशमान एवं निरपेक्ष है, परंतु जब हम शंकर या तो महेश कहते हैं तब वो सती तथा पार्वती के पति महादेव की हम बात कर रहे होते हैं। तो आप इस पावन पर्व का अवश्य ध्यान और भक्ति में विस्तार कीजिए। समग्र दिवस के दरमियान माता पार्वती तथा भगवान शिव जी के, भगवान महेश के गुणगान गाइए।
उनकी पूजा अर्चना कीजिए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। आपसे फिर कहना चाहेंगे कि जिन युवाओं की शादी ब्याह में बाधाएं आती है, ये इस दिन का अवश्य उपयोग करें। माता पार्वती तथा शिव जी की विधिवत पूजा करें तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि आपके भी विवाह शीघ्र ही हो जाए। तो चलो सब मिलके बोलते हैं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।